श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिव महापुराण के बहुत सारे नए उपाय के बारे में, जो रहेगा धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और अन्य बहुत सारे उपाय जो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से बताए गए हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए और नए नए उपाय जानें और उसे कर कर अपनी ज़िंदगी में उतारें। और जो भी आपके घर में धन की कमी है या कोई व्यक्ति रोगीला है तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला उपाय है कि धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत जो मतलब भीख मांग रहा होगा और उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया जिसको करने से उस व्यक्ति के, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, वो धनवान बनेगा ही। लेकिन यह उपाय 1 वर्ष तक लगातार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक लगातार एक दिया, 7 जगह बताए हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने। उसमें से उस 7 जगह में से कोई एक जगह लेकर के आप 1 वर्ष तक एक दिया लगाना है। वो स्थान जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बेलपत्री का। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया लगा रहे हो तो 1 साल तक लगातार आप कहाँ लगाओ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा रहे हो, एक दिया लगातार 1 वर्ष तक लगाना है आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। दोनों जगह पे नहीं लगाना है, लगाना है आपको एक जगह पे। और तीसरा स्थान है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ लगा लीजिए। या तो चौथा है आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष के नीचे। 5वां है वट वृक्ष के नीचे। और 6वां है भगवान शंकर जी के शिवलिंग, जहाँ पे आप भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के सामने। और 7वां स्थान है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। इन 7 स्थानों में से आपको जहाँ लगे, जहाँ आपको सरल पड़े, वहाँ आप एक दिया लगातार 1 वर्ष तक, जब से शुरू किए हो तब से 1 वर्ष तक, उसी दिन तक एक दीपक लगाएं। कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी खाने के लिए कुछ नहीं हो, वो व्यक्ति जरूर, भोलेनाथ जरूर उसके हाथ पकड़ेगा और ज़रूर उसे ऊपर बिठाएगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे बताया कि रोग की मुक्ति के लिए उपाय। अगर कोई हड्डी का रोग हो गया है, मस्तिष्क का रोग हो गया है या नेत्र का रोग हो गया है, नेत्र से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो या मस्तिष्क से जुड़ी हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसको करने से कैसा भी आपका हड्डी का रोग हो, नेत्र का रोग हो या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको नीले कलर का एक पुष्प ढूंढना है। जो पारिजात का रहता है पुष्प, वो नीला कलर का रहता है। तो आपको क्या लेना है? नीला कलर का पुष्प, अपराजित का पुष्प। और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, जो आप पुष्प लिए हो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको? हल्दी डाल लीजिए। और अपने आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा करके भगवान नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, एक पाँव नंदी जी का उठा रहता है, वहाँ उसको ले जा करके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान शंकर जी उसको जल्द ही ठीक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, या आप कहीं ठेला लगाते हो, कहीं सब्जी का दुकान लगाते हो जो चल नहीं रहा है, बहुत बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इसको करने से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे, आपका फैक्ट्री जो बंद पड़ा हो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप सब्जी का ठेला लगाते हो वहाँ भी आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बटकेश्वर महादेव का उपाय कर, बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर आप अपने आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा कर के बेलपत्री को ऐसा समर्पित कीजिए कि जहाँ आप बैठे हो तो डंडी का मुख उधर ही होना चाहिए। जैसे शिवलिंग सामने है, आप बैठे हो तो बेलपत्री जब समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो। उत्तर में बैठे हो तो या दक्षिण में बैठे हो तो बेलपत्री का जो सामने वाला भाग है वो उत्तर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी हो आपकी ओर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसको 7 बार करके धीरे धीरे, 7 लोटा जल नहीं समर्पित करना है,
एक लोटा जल को 7 बार में भगवान शंकर जी को पूरा समर्पित करना है। जैसे थोड़ा सा समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। ऐसा करके आपको 7 बार में पूरा जल को समर्पित करना है और भगवान शंकर जी से अपने मन की बात कहना है कि भगवान, हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये मेरा व्यापार है, मेरा ये दुकान है, मैं यहाँ लगाती हूँ, इसमें कोई ग्राहक नहीं आते, यह फैक्ट्री है जो चल नहीं रहा है, तो इसको आप कृपा करके चलाइए। तो भगवान शंकर जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और कुछ ही दिनों में देखना, आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय में बताया कि अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी पंडित के पास गए थे तो आपको बताया है कि यह ग्रह दोष आपके कुंडली में लगा है, तो उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। करना क्या है, आपको केवल भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल को अपने शरीर के 5 स्थानों पर लगाना है। पहला स्थान है आपके नेत्र। भगवान शंकर जी के पर चढ़े हुए जो जल है उसको पहले लगाए अपने नेत्र पर। दूसरा जगह है मस्तिष्क, जो भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको लगाए अपने मस्तिष्क पर। और तीसरा है आपके कर्ण, जो दोनों कर्ण है वहाँ लगाइए, कान में। और चौथा स्थान है आपके कंठ पे। कंठ मतलब जहाँ पे गला है, जो छोटा सा निकला हुआ भाग रहता है वहाँ पे लगाइए। और 5वां स्थान बताया अपने हृदय पे, जो शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको इन 5 स्थानों पर जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रह दोष, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हो वो आपके अनुकूल होंगे और आगे से कोई भी ग्रह दोष नहीं होगा और कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं एक और नए उपाय के बारे में, जो है अगर आप बहुत दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया, जिसको करने से आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी कष्ट हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। केवल 5 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है आपको? एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा ना हो और उसमें कोई छेद भी ना हो, ऐसा आपको एक बेलपत्र लेना है। और करना क्या है, उसको ले करके उसके बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है? शहद। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है उसमें लगाना है आपको शहद। और साइड की दोनों जो पत्ती रहती है, जो छोटी छोटी 2 पत्ती और रहती है, उसमें लगाना है आपको घी। और उसको लेकर के चले जाना है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ लेकर चले जाइए। भगवान शंकर जी के मंदिर जाकर भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करिए। और जो आप घी और जो शहद लगे वाले बेलपत्र लेकर गए हो, उसको भगवान शंकर जी के सामने, जो जहाँ पे जलाधारी होती है जिस ओर, वहीं उस सामने में उसको चिपका दीजिए। ऐसा लगातार आप 5 सोमवार करके देखिए। आपके जीवन में जितना बड़ा भी दुख हो, जितना बड़ा भी कष्ट होगा, जितना बड़ा भी कोई दुख आगे हो जो कट नहीं रहा होगा, तो ज़रूर कटेगा और आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और जिस कारण से आप दुखी थे वह उसका निवारण जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको आप जरूर सुनना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो नित्य प्रतिदिन, अगर आप भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो हाथ भगवान भोलेनाथ पकड़ते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके एक परिवार वाले होते हैं जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जो दोस्त यार है वो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेंगे, तब तक वो लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो अगर आपके पास धन नहीं है, आपके घर में गरीबी स्थिति आ गई, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग साथ छोड़ ही देते हैं। तो इसको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आप भरोसा किसी पर मत करिए। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक आपके सब साथी हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो भरोसा हमेशा करना चाहिए भगवान शंकर जी पर। जो आपके पास धन रहे चाहे ना रहे, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे रहे या ना रहे, पर भगवान भोलेनाथ जो एक बार हाथ पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए रोज़ मंदिर जाइए, भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और हमेशा भोलेनाथ का नाम जप करिए, जिससे भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके सुख में, दुख में, हर हर सब में। स्वागत है आप सभी और का एक और आपकी नई वीडियो में। विपत्ति को आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कि
संपत्ति बना देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव से बताए गए हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए और नए नए उपाय जाने और उसे कर कर अपनी ज़िंदगी में उतारें। और जो भी आपके घर में धन की कमी है या कोई व्यक्ति रोगीला है तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला उपाय है कि धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत जो मतलब भीख मांग रहा होगा और उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया जिसको करने से उस व्यक्ति के, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, वह धनवान बनेगा ही। लेकिन यह उपाय 1 वर्ष तक लगातार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक लगातार एक दिया, 7 जगह बताए हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, उसमें से उस 7 जगह में से कोई एक जगह लेकर के आप 1 वर्ष तक एक दिया लगाना है। वो स्थान जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बेलपत्री का। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया लगा रहे हो तो 1 साल तक लगातार आप कहाँ लगाओ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा रहे हो, एक दिया लगातार 1 वर्ष तक लगाना है आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। दोनों जगह पे नहीं लगाना है, लगाना है आपको एक जगह पे। और तीसरा स्थान है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ लगा लीजिए। या तो चौथा है आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष के नीचे। 5वां है वट वृक्ष के नीचे। और 6वां है भगवान शंकर जी के शिवलिंग, जहाँ पे आप भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के सामने। और 7वां स्थान है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। इन 7 स्थानों में से आपको जहाँ लगे, जहाँ आपको सरल पड़े, वहाँ आप एक दिया लगातार 1 वर्ष तक, जब से शुरू किए हो तब से 1 वर्ष तक, उसी दिन तक एक दीपक लगाएं। कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी खाने के लिए कुछ नहीं हो, वो व्यक्ति जरूर, भोलेनाथ जरूर उसके हाथ पकड़ेगा और ज़रूर उसे ऊपर बिठाएगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे बताया कि रोग की मुक्ति के लिए उपाय। अगर कोई हड्डी का रोग हो गया है, मस्तिष्क का रोग हो गया है या नेत्र का रोग हो गया है, नेत्र से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो या मस्तिष्क से जुड़ी हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसको करने से कैसा भी आपका हड्डी का रोग हो, नेत्र का रोग हो या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको नीले कलर का एक पुष्प ढूंढना है। जो पारिजात का रहता है पुष्प, वो नीला कलर का रहता है। तो आपको क्या लेना है? नीला कलर का पुष्प, अपराजित का पुष्प। और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, जो आप पुष्प लिए हो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको? हल्दी डाल लीजिए। और अपने आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा करके भगवान नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, एक पाँव नंदी जी का उठा रहता है, वहाँ उसको ले जा करके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान शंकर जी उसको जल्द ही ठीक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, या आप कहीं ठेला लगाते हो, कहीं सब्जी का दुकान लगाते हो जो चल नहीं रहा है, बहुत बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इसको करने से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे, आपका फैक्ट्री जो बंद पड़ा हो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप सब्जी का ठेला लगाते हो वहाँ भी आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बटकेश्वर महादेव का उपाय करें। बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर आप अपने आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा कर के बेलपत्री को ऐसा समर्पित कीजिए कि जहाँ आप बैठे हो तो डंडी का मुख उधर ही होना चाहिए। जैसे शिवलिंग सामने है, आप बैठे हो तो बेलपत्री जब समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो। उत्तर में बैठे हो तो या दक्षिण में बैठे हो तो बेलपत्री का जो सामने वाला भाग है वो उत्तर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी हो आपकी ओर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बेलपत्री को समर्पित करना है और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं
उसको 7 बार करके धीरे धीरे, 7 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, 1 लोटा जल को 7 बार में भगवान शंकर जी को पूरा समर्पित करना है। जैसे थोड़ा सा समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए, ऐसे करके आपको 7 बार में पूरा जल को समर्पित करना है। और भगवान शंकर जी से अपने मन की बात कहना है कि भगवान, हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये मेरा व्यापार है, मेरा ये दुकान है, मैं यहाँ लगाती हूँ, इसमें कोई ग्राहक नहीं आते, यह फैक्ट्री है जो चल नहीं रहा है, तो इसको आप कृपा करके चलाइए। तो भगवान शंकर जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और कुछ ही दिनों में देखना, आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय में बताया कि अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी पंडित के पास गए थे तो आपको बताया है कि यह ग्रह दोष आपके कुंडली में लगा है, तो उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। करना क्या है, आपको केवल भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल को अपने शरीर के 5 स्थानों पर लगाना है। पहला स्थान है आपके नेत्र। भगवान शंकर जी के पर चढ़े हुए जो जल है उसको पहले लगाए अपने नेत्र पर। दूसरा जगह है मस्तिष्क, जो भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको लगाए अपने मस्तिष्क पर। और तीसरा है आपके कर्ण, जो दोनों कर्ण हैं वहाँ लगाइए, कान में। और चौथा स्थान है आपके कंठ पे। कंठ मतलब जहाँ पे गला है, जो छोटा सा निकला हुआ भाग रहता है वहाँ पे लगाइए। और 5वां स्थान बताया अपने हृदय पे, जो शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको इन 5 स्थानों पर जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रह दोष, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हो वो आपके अनुकूल होंगे और आगे से कोई भी ग्रह दोष नहीं होगा और कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं एक और नए उपाय के बारे में, जो है अगर आप बहुत दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया, जिसको करने से आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी कष्ट हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। केवल 5 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है। क्या लेना है आपको? एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा ना हो और उसमें कोई छेद भी ना हो, ऐसा आपको एक बेलपत्री लेना है। और करना क्या है, उसको ले करके उसके बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है? शहद। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है उसमें लगाना है आपको शहद। और साइड की दोनों जो पत्ती रहती है, जो छोटी छोटी 2 पत्ती और रहती है, उसमें लगाना है आपको घी। और उसको लेकर के चले जाना है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ लेकर चले जाइए। भगवान शंकर जी के मंदिर जाकर भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करिए। और जो आप घी और जो शहद लगे वाले बेलपत्री लेकर गए हो, उसको भगवान शंकर जी के सामने, जो जहाँ पे जलाधारी होती है जिस ओर, वहीं उस सामने में उसको चिपका दीजिए। ऐसे लगातार आप 5 सोमवार करके देखिए, आपके जीवन में जितना बड़ा भी दुख हो, जितना बड़ा भी कष्ट होगा, जितना बड़ा भी कोई दुख आगे हो जो कट नहीं रहा होगा, तो ज़रूर कटेगा और आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और जिस कारण से आप दुखी थे वह उसका निवारण जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको आप जरूर सुनना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो नित्य प्रतिदिन, अगर आप भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो हाथ भगवान भोलेनाथ पकड़ते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके एक परिवार वाले होते हैं जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जो दोस्त यार है वो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेंगे, तब तक वो लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो अगर आपके पास धन नहीं है, आपके घर में गरीबी स्थिति आ गई, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग साथ छोड़ ही देते हैं। तो इसको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आप भरोसा किसी पर मत करिए। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक आपके सब साथी हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो भरोसा हमेशा करना चाहिए भगवान शंकर जी पर। जो आपके पास धन रहे चाहे ना रहे, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे रहे या ना रहे, पर भगवान भोलेनाथ जो एक बार हाथ पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए रोज़ मंदिर जाइए, भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और
हमेशा भोलेनाथ का नाम जप करिए, जिससे भोलेनाथ श्री हमेशा शिवाय आपके नमस्ते साथ हर रहेंगे, हर महादेव। आपके स्वागत है सुख आप सभी में, के एक और नए दुख वीडियो में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे और कि आपकी शिव विपत्ति को महापुराण के बहुत सारे ऐसे नए उपाय के बारे में संपत्ति बना जो देंगे रहेगा कि धन आपको प्राप्ति पता के नहीं लिए, चलेगा। रोग मुक्ति के तो लिए श्री शिवाय और नमस्तुभ्यं अन्य हर हर बहुत महादेव। सारे मिलते हैं उपाय अगले जो वीडियो में। वीडियो शिव अच्छी लगे तो महापुराण की वीडियो को कथा में लाइक और गुरुजी चैनल को पंडित सब्सक्राइब प्रदीप जी जरूर मिश्रा करें। के मुख से धन्यवाद। बताया श्री गया शिवाय है। तो नमस्तुभ्यं इस हर वीडियो हर में आप महादेव। अंत तक जरूर बने रहिए और नए नए उपाय जाने और उसे कर कर अपनी ज़िंदगी में उतारे। और जो भी आपके घर में धन की कमी है या कोई व्यक्ति रोगीला है तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला उपाय है कि धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत जो मतलब भीख मांग रहा होगा और उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया जिसको करने से उस व्यक्ति के, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, वह धनवान बनेगा ही। लेकिन यह उपाय 1 वर्ष तक लगातार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक लगातार एक दिया, 7 जगह बताए हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, उसमें से उस 7 जगह में से कोई एक जगह लेकर के आप 1 वर्ष तक एक दिया लगाना है। वो स्थान जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बेलपत्री का। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया लगा रहे हो तो 1 साल तक लगातार आप कहाँ लगाओ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा रहे हो, एक दिया लगातार 1 वर्ष तक लगाना है आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। दोनों जगह पे नहीं लगाना है, लगाना है आपको एक जगह पे। और तीसरा स्थान है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ लगा लीजिए। या तो चौथा है आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष के नीचे। 5वां है वट वृक्ष के नीचे। और 6वां है भगवान शंकर जी के शिवलिंग, जहाँ पे आप भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के सामने। और 7वां स्थान है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। इन 7 स्थानों में से आपको जहाँ लगे, जहाँ आपको सरल पड़े, वहाँ आप एक दिया लगातार 1 वर्ष तक, जब से शुरू किए हो तब से 1 वर्ष तक, उसी दिन तक एक दीपक लगाएं। कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी खाने के लिए कुछ नहीं हो, वो व्यक्ति जरूर, भोलेनाथ जरूर उसके हाथ पकड़ेगा और ज़रूर उसे ऊपर बिठाएगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे बताया कि रोग के मुक्ति के लिए उपाय। अगर कोई हड्डी का रोग हो गया है, मस्तिष्क का रोग हो गया है या नेत्र का रोग हो गया है, नेत्र से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो या मस्तिष्क से जुड़ी हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसको करने से कैसा भी आपका हड्डी का रोग हो, नेत्र का रोग हो या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको नीले कलर का एक पुष्प ढूंढना है। जो पारिजात का रहता है पुष्प, वो नीला कलर का रहता है। तो आपको क्या लेना है? नीला कलर का पुष्प, अपराजित का पुष्प, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, जो आप पुष्प लिए हो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको? हल्दी डाल लीजिए। और अपने आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा करके भगवान नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, एक पाँव नंदी जी का उठा रहता है, वहाँ उसको ले जा करके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान शंकर जी उसको जल्द ही ठीक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, या आप कहीं ठेला लगाते हो, कहीं सब्जी का दुकान लगाते हो जो चल नहीं रहा है, बहुत बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इसको करने से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे, आपका फैक्ट्री जो बंद पड़ा हो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप सब्जी का ठेला लगाते हो वहाँ भी आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बटकेश्वर महादेव का उपाय करें। बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर आप अपने आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा कर के बेलपत्री को ऐसा समर्पित कीजिए कि जहाँ आप बैठे हो तो डंडी का मुख उधर ही होना चाहिए। जैसे शिवलिंग सामने है, आप बैठे हो तो बेलपत्री जब समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो। उत्तर में बैठे हो तो या दक्षिण में बैठे हो तो बेलपत्री का जो सामने वाला भाग है वो उत्तर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी है वो आपकी ओर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बेलपत्री को समर्पित करना है और जो एक लोटा जल आप लेकर गए हैं
उसको 7 बार करके धीरे धीरे, 7 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, 1 लोटा जल को 7 बार में भगवान शंकर जी को पूरा समर्पित करना है। जैसे थोड़ा सा समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। ऐसा करके आपको 7 बार में पूरा जल को समर्पित करना है और भगवान शंकर जी से अपने मन की बात कहना है कि भगवान, हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये मेरा व्यापार है, मेरा ये दुकान है, मैं यहाँ लगाती हूँ, इसमें कोई ग्राहक नहीं आते, यह फैक्ट्री है जो चल नहीं रहा है, तो इसको आप कृपा करके चलाइए। तो भगवान शंकर जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और कुछ ही दिनों में देखना, आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय में बताया कि अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी पंडित के पास गए थे तो आपको बताया है कि यह ग्रह दोष आपके कुंडली में लगा है, तो उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। करना क्या है, आपको केवल भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल को अपने शरीर के 5 स्थानों पर लगाना है। पहला स्थान है आपके नेत्र। भगवान शंकर जी के पर चढ़े हुए जो जल है उसको पहले लगाए अपने नेत्र पर। दूसरा जगह है मस्तिष्क, जो भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको लगाए अपने मस्तिष्क पर। और तीसरा है आपके कर्ण, जो दोनों कर्ण हैं वहाँ लगाइए, कान में। और चौथा स्थान है आपके कंठ पे। कंठ मतलब जहाँ पे गला है, जो छोटा सा निकला हुआ भाग रहता है वहाँ पे लगाइए। और 5वां स्थान बताया अपने हृदय पे, जो शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको इन 5 स्थानों पर जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रह दोष, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हो वो आपके अनुकूल होंगे और आगे से कोई भी ग्रह दोष नहीं होगा और कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं एक और नए उपाय के बारे में, जो है अगर आप बहुत दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया, जिसको करने से आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी कष्ट हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। केवल 5 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है। क्या लेना है आपको? एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा ना हो और उसमें कोई छेद भी ना हो, ऐसा आपको एक बेलपत्री लेना है। और करना क्या है, उसको ले करके उसके बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है? शहद। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है उसमें लगाना है आपको शहद। और साइड की दोनों जो पत्ती रहती है, जो छोटी छोटी 2 पत्ती और रहती है, उसमें लगाना है आपको घी। और उसको लेकर के चले जाना है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ लेकर चले जाइए। भगवान शंकर जी के मंदिर जाकर भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करिए। और जो आप घी और जो शहद लगे वाले बेलपत्री लेकर गए हो, उसको भगवान शंकर जी के सामने, जो जहाँ पे जलाधारी होती है जिस ओर, वहीं उस सामने में उसको चिपका दीजिए। ऐसा लगातार आप 5 सोमवार करके देखिए। आपके जीवन में जितना बड़ा भी दुख हो, जितना बड़ा भी कष्ट होगा, जितना बड़ा भी कोई दुख आगे हो जो कट नहीं रहा होगा, तो ज़रूर कटेगा और आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और जिस कारण से आप दुखी थे वह उसका निवारण जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको आप जरूर सुनना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो नित्य प्रतिदिन, अगर आप भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो हाथ भगवान भोलेनाथ पकड़ते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके एक परिवार वाले होते हैं जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जो दोस्त यार है वो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेंगे, तब तक वो लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो अगर आपके पास धन नहीं है, आपके घर में गरीबी स्थिति आ गई, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग साथ छोड़ ही देते हैं। तो इसको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आप भरोसा किसी पर मत करिए। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक आपके सब साथी हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो भरोसा हमेशा करना चाहिए भगवान शंकर जी पर। जो आपके पास धन रहे चाहे ना रहे, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे रहे या ना रहे, पर भगवान भोलेनाथ जो एक बार हाथ पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए रोज़ मंदिर जाइए, भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और
हमेशा भोलेनाथ का नाम जप करिए, जिससे श्री भोलेनाथ शिवाय हमेशा नमस्तुभ्यं, आपके हर साथ हर रहेंगे। महादेव। स्वागत है आप आपके सभी सुख एक और नई में, वीडियो में। दुख में, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे में कि और आपकी शिव महापुराण विपत्ति के को बहुत सारे नए उपाय के ऐसे बारे में संपत्ति बना देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर अंत तक महादेव। जरूर बने रहिए और नए नए उपाय जाने और उसे कर कर अपनी ज़िंदगी में उतारे। और जो भी आपके घर में धन की कमी है या कोई व्यक्ति रोगीला है तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला उपाय है कि धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत जो मतलब भीख मांग रहा होगा और उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया जिसको करने से उस व्यक्ति के, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, वह धनवान बनेगा ही। लेकिन यह उपाय 1 वर्ष तक लगातार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक लगातार एक दिया, 7 जगह बताए हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने। उसमें से उस 7 जगह में से कोई एक जगह लेकर के आप 1 वर्ष तक एक दिया लगाना है। वो स्थान जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बेलपत्री का। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया लगा रहे हो तो 1 साल तक लगातार आप कहाँ लगाओ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा रहे हो, एक दिया लगातार 1 वर्ष तक लगाना है आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। दोनों जगह पे नहीं लगाना है, लगाना है आपको एक जगह पे। और तीसरा स्थान है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ लगा लीजिए। या तो चौथा है आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष के नीचे। 5वां है वट वृक्ष के नीचे। और 6वां है भगवान शंकर जी के शिवलिंग, जहाँ पे आप भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के सामने। और 7वां स्थान है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। इन 7 स्थानों में से आपको जहाँ लगे, जहाँ आपको सरल पड़े, वहाँ आप एक दिया लगातार 1 वर्ष तक, जब से शुरू किए हो तब से 1 वर्ष तक, उसी दिन तक एक दीपक लगाएं। कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी खाने के लिए कुछ नहीं हो, वो व्यक्ति जरूर, भोलेनाथ जरूर उसके हाथ पकड़ेगा और ज़रूर उसे ऊपर बिठाएगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे बताया कि रोग की मुक्ति के लिए उपाय। अगर कोई हड्डी का रोग हो गया है, मस्तिष्क का रोग हो गया है या नेत्र का रोग हो गया है, नेत्र से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो या मस्तिष्क से जुड़ी हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसको करने से कैसा भी आपका हड्डी का रोग हो, नेत्र का रोग हो या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको नीले कलर का एक पुष्प ढूंढना है। जो पारिजात का रहता है पुष्प, वो नीला कलर का रहता है। तो आपको क्या लेना है? नीला कलर का पुष्प, अपराजित का पुष्प। और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, जो आप पुष्प लिए हो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको? हल्दी डाल लीजिए। और अपने आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा करके भगवान नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, एक पाँव नंदी जी का उठा रहता है, वहाँ उसको ले जा करके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान शंकर जी उसको जल्द ही ठीक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, या आप कहीं ठेला लगाते हो, कहीं सब्जी का दुकान लगाते हो जो चल नहीं रहा है, बहुत बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इसको करने से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे, आपका फैक्ट्री जो बंद पड़ा हो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप सब्जी का ठेला लगाते हो वहाँ भी आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बटकेश्वर महादेव का उपाय करें। बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर आप अपने आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा कर के बेलपत्री को ऐसा समर्पित कीजिए कि जहाँ आप बैठे हो तो डंडी का मुख उधर ही होना चाहिए। जैसे शिवलिंग सामने है, आप बैठे हो तो बेलपत्री जब समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो। उत्तर में बैठे हो तो या दक्षिण में बैठे हो तो बेलपत्री का जो सामने वाला भाग है वो उत्तर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी हो आपकी ओर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बेलपत्री को समर्पित करना है और जो एक लोटा जल आप लेकर गए हैं
उसको 7 बार करके धीरे धीरे, 7 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, 1 लोटा जल को 7 बार में भगवान शंकर जी को पूरा समर्पित करना है। जैसे थोड़ा सा समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। ऐसा करके आपको 7 बार में पूरा जल को समर्पित करना है और भगवान शंकर जी से अपने मन की बात कहना है कि भगवान, हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये मेरा व्यापार है, मेरा ये दुकान है, मैं यहाँ लगाती हूँ, इसमें कोई ग्राहक नहीं आते, यह फैक्ट्री है जो चल नहीं रहा है, तो इसको आप कृपा करके चलाइए। तो भगवान शंकर जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और कुछ ही दिनों में देखना, आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय में बताया कि अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी पंडित के पास गए थे तो आपको बताया है कि यह ग्रह दोष आपके कुंडली में लगा है, तो उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। करना क्या है, आपको केवल भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल को अपने शरीर के 5 स्थानों पर लगाना है। पहला स्थान है आपके नेत्र, भगवान शंकर जी के पर चढ़े हुए जो जल है उसको पहले लगाए अपने नेत्र पर। दूसरा जगह है मस्तिष्क, जो भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको लगाए अपने मस्तिष्क पर। और तीसरा है आपके कर्ण, जो दोनों कर्ण हैं वहाँ लगाइए, कान में। और चौथा स्थान है आपके कंठ पे, कंठ मतलब जहाँ पे गला है, जो छोटा सा निकला हुआ भाग रहता है वहाँ पे लगाइए। और 5वां स्थान बताया अपने हृदय पे, जो शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको इन 5 स्थानों पर जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रह दोष, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हो वो आपके अनुकूल होंगे और आगे से कोई भी ग्रह दोष नहीं होगा और कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं एक और नए उपाय के बारे में, जो है अगर आप बहुत दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया, जिसको करने से आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी कष्ट हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। केवल 5 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है आपको? एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा ना हो और उसमें कोई छेद भी ना हो, ऐसा आपको एक बेलपत्र लेना है। और करना क्या है, उसको ले करके उसके बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है? शहद। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है उसमें लगाना है आपको शहद। और साइड की दोनों जो पत्ती रहती है, जो छोटी छोटी 2 पत्ती और रहती है, उसमें लगाना है आपको घी। और उसको लेकर के चले जाना है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ लेकर चले जाइए। भगवान शंकर जी के मंदिर जाकर भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करिए। और जो आप घी और जो शहद लगे वाले बेलपत्र लेकर गए हो, उसको भगवान शंकर जी के सामने, जो जहाँ पे जलाधारी होती है जिस ओर, वहीं उस सामने में उसको चिपका दीजिए। ऐसा लगातार आप 5 सोमवार करके देखिए, आपके जीवन में जितना बड़ा भी दुख हो, जितना बड़ा भी कष्ट होगा, जितना बड़ा भी कोई दुख आगे हो जो कट नहीं रहा होगा, तो ज़रूर कटेगा और आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा और जिस कारण से आप दुखी थे वह उसका निवारण जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको आप जरूर सुनना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो नित्य प्रतिदिन, अगर आप भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो हाथ भगवान भोलेनाथ पकड़ते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके एक परिवार वाले होते हैं जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जो दोस्त यार है वो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेंगे, तब तक वो लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो अगर आपके पास धन नहीं है, आपके घर में गरीबी स्थिति आ गई, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग साथ छोड़ ही देते हैं। तो इसको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आप भरोसा किसी पर मत करिए। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक आपके सब साथी हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो भरोसा हमेशा करना चाहिए भगवान शंकर जी पर। जो आपके पास धन रहे चाहे ना रहे, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे रहे या ना रहे, पर भगवान भोलेनाथ जो एक बार हाथ पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए रोज़ मंदिर जाइए, भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और हमेशा भोलेनाथ का नाम जप करिए, जिससे भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके सुख में, दुख में, सब में, और आपकी विपत्ति को ऐसे संपत्ति बना देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा।
तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिव महापुराण के बहुत सारे नए उपाय के बारे में, जो रहेगा धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और अन्य बहुत सारे उपाय जो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित दिव्य मिश्रा के मुख से बताए गए हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए और नए नए उपाय जाने और उसे कर कर अपनी ज़िंदगी में उतारें। और जो भी आपके घर में धन की कमी है या कोई व्यक्ति रोगीला है तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला उपाय है कि धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत जो मतलब भीख मांग रहा होगा और उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया जिसको करने से उस व्यक्ति के, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, वो धनवान बनेगा ही। लेकिन यह उपाय 1 वर्ष तक लगातार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक लगातार एक दिया, 7 जगह बताए हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने। उसमें से उस 7 जगह में से कोई एक जगह लेकर के आप 1 वर्ष तक एक दिया लगाना है। वो स्थान जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बेलपत्री का। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया लगा रहे हो तो 1 साल तक लगातार आप कहाँ लगाओ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा रहे हो, एक दिया लगातार 1 वर्ष तक लगाना है आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। दोनों जगह पे नहीं लगाना है, लगाना है आपको एक जगह पे। और तीसरा स्थान है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ लगा लीजिए। या तो चौथा है आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष के नीचे। 5वां है वट वृक्ष के नीचे। और 6वां है भगवान शंकर जी के शिवलिंग, जहाँ पे आप भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के सामने। और 7वां स्थान है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे। इन 7 स्थानों में से आपको जहाँ लगे, जहाँ आपको सरल पड़े, वहाँ आप एक दिया लगातार 1 वर्ष तक, जब से शुरू किए हो तब से 1 वर्ष तक, उसी दिन तक एक दीपक लगाएं। कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी खाने के लिए कुछ नहीं हो, वो व्यक्ति जरूर, भोलेनाथ जरूर उसके हाथ पकड़ेगा और ज़रूर उसे ऊपर बिठाएगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे बताया कि रोग की मुक्ति के लिए उपाय। अगर कोई हड्डी का रोग हो गया है, मस्तिष्क का रोग हो गया है या नेत्र का रोग हो गया है, नेत्र से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो या मस्तिष्क से जुड़ी हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसको करने से कैसा भी आपका हड्डी का रोग हो, नेत्र का रोग हो या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको नीले कलर का एक पुष्प ढूंढना है। जो पारिजात का रहता है पुष्प, वो नीला कलर का रहता है। तो आपको क्या लेना है? नीला कलर का पुष्प, अपराजित का पुष्प। और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, जो आप पुष्प लिए हो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको? हल्दी डाल लीजिए। और अपने आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा करके भगवान नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, एक पाँव नंदी जी का उठा रहता है, वहाँ उसको ले जा करके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान शंकर जी उसको जल्द ही ठीक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, या आप कहीं ठेला लगाते हो, कहीं सब्जी का दुकान लगाते हो जो चल नहीं रहा है, बहुत बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इसको करने से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे, आपका फैक्ट्री जो बंद पड़ा हो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप सब्जी का ठेला लगाते हो वहाँ भी आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बटकेश्वर महादेव का उपाय कर, बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर आप अपने आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा कर के बेलपत्री को ऐसा समर्पित कीजिए कि जहाँ आप बैठे हो तो डंडी का मुख उधर ही होना चाहिए। जैसे शिवलिंग सामने है, आप बैठे हो तो बेलपत्री जब समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो। उत्तर में बैठे हो तो या दक्षिण में बैठे हो तो
बेलपत्री का जो सामने वाला भाग है वो उत्तर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी हो आपकी ओर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बेलपत्री को समर्पित करना है और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं उसको 7 बार करके धीरे धीरे, 7 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, 1 लोटा जल को 7 बार में भगवान शंकर जी को पूरा समर्पित करना है। जैसे थोड़ा सा समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। ऐसा करके आपको 7 बार में पूरा जल को समर्पित करना है और भगवान शंकर जी से अपने मन की बात कहना है कि भगवान, हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये मेरा व्यापार है, मेरा ये दुकान है, मैं यहाँ लगाती हूँ, इसमें कोई ग्राहक नहीं आते, यह फैक्ट्री है जो चल नहीं रहे, तो इसको आप कृपा करके चलाइए। तो भगवान शंकर जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और कुछ ही दिनों में देखना आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय में बताया कि अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी पंडित के पास गए थे तो आपको बताया है कि यह ग्रह दोष आपके कुंडली में लगा है, तो उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। करना क्या है, आपको केवल भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल को अपने शरीर के 5 स्थानों पर लगाना है। पहला स्थान है आपके नेत्र, भगवान शंकर जी के पर चढ़े हुए जो जल है उसको पहले लगाए अपने नेत्र पर। दूसरा जगह है मस्तिष्क, जो भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको लगाए अपने मस्तिष्क पर। और तीसरा है आपके कर्ण, जो दोनों कर्ण हैं वहाँ लगाइए, कान में। और चौथा स्थान है आपके कंठ पे, कंठ मतलब जहाँ पे गला है, जो छोटा सा निकला हुआ भाग रहता है वहाँ पे लगाइए। और 5वां स्थान बताया अपने हृदय पे, जो शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको इन 5 स्थानों पर जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रह दोष, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हो वो आपके अनुकूल होंगे और आगे से कोई भी ग्रह दोष नहीं होगा और कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं एक और नए उपाय के बारे में, जो है अगर आप बहुत दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया, जिसको करने से आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी कष्ट हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। केवल 5 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आपको एक बेलपत्र लेना है। क्या लेना है आपको? एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा ना हो और उसमें कोई छेद भी ना हो, ऐसा आपको एक बेलपत्र लेना है। और करना क्या है, उसको ले करके उसके बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है? शहद। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है उसमें लगाना है आपको शहद। और साइड की दोनों जो पत्ती रहती है, जो छोटी छोटी 2 पत्ती और रहती है, उसमें लगाना है आपको घी। और उसको लेकर के चले जाना है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ लेकर चले जाइए। भगवान शंकर जी के मंदिर जाकर भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करिए और जो आप घी और जो शहद लगे वाले बेलपत्र लेकर गए हो उसको भगवान शंकर जी के सामने, जो जहाँ पे जलाधारी होती है जिस ओर, वहीं उस सामने में उसको चिपका दीजिए। ऐसा लगातार आप 5 सोमवार करके देखिए। आपके जीवन में जितना बड़ा भी दुख हो, जितना बड़ा भी कष्ट होगा, जितना बड़ा भी कोई दुख आ गया हो जो कट नहीं रहा होगा, तो ज़रूर कटेगा और आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा और जिस कारण से आप दुखी थे वह उसका निवारण जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको आप जरूर सुनना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो नित्य प्रतिदिन, अगर आप भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो हाथ भगवान भोलेनाथ पकड़ते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके एक परिवार वाले होते हैं जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जो दोस्त यार है वो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेंगे, तब तक वो लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो अगर आपके पास धन नहीं है, आपके घर में गरीबी स्थिति आ गई, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग साथ छोड़ ही देते हैं। तो इसको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आप भरोसा किसी पर मत करिए। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक आपके सब साथी हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो भरोसा हमेशा करना चाहिए भगवान शंकर जी पर। जो आपके पास धन रहे,
चाहे ना रहे, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे बंगला है, श्री चाहे शिवाय रहे या नमस्तुभ्यं, ना हर रहे, हर महादेव। पर स्वागत है भगवान आप सभी का एक और नए भोलेनाथ वीडियो में। जो एक बार आज हाथ की वीडियो में पकड़ते बात हैं तो करेंगे कभी कि छोड़ते शिव नहीं महापुराण है। के इसीलिए बहुत सारे रोज नए उपाय के बारे मंदिर में, जाइए, जो भगवान रहेगा शंकर जी धन पर प्राप्ति एक लोटा के लिए, जल रोग चढ़ाइए मुक्ति के लिए और अन्य बहुत सारे हमेशा उपाय जो भोलेनाथ शिव का महापुराण नाम की जप कथा में गुरुजी करिए, पंडित जिससे देव जी भोलेनाथ मिश्रा के हमेशा मुख आपके से साथ रहेंगे। बताए गए हैं। तो आपके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे और नए नए आपकी उपाय जाने विपत्ति और को उसे कर कर अपनी ऐसे जिंदगी में उतारे। संपत्ति और बना जो देंगे भी कि आपके आपको घर पता में नहीं धन की कमी चलेगा। है या तो श्री कोई शिवाय व्यक्ति नमस्तुभ्यं, रोगीला हर है हर तो वो महादेव। सब मिलते हैं चीज अगले वीडियो ठीक में। हो वीडियो जाएगा। अच्छी लगे तो तो इस वीडियो को उपाय लाइक को और चैनल जरूर को करें। सब्सक्राइब अगर जरूर वीडियो करें। अच्छी लगे तो धन्यवाद। वीडियो को श्री लाइक और शिवाय चैनल को नमस्तुभ्यं, हर सब्सक्राइब हर जरूर महादेव। करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला उपाय है कि धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत जो मतलब भीख मांग रहा होगा और उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया जिसको करने से उस व्यक्ति के, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, वो धनवान बनेगा ही। लेकिन यह उपाय 1 वर्ष तक लगातार करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक लगातार एक दिया, 7 जगह बताए हैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, उसमें से उस 7 जगह में से कोई एक जगह लेकर के आप 1 वर्ष तक एक दिया लगाना है। वो स्थान जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बेलपत्री का। अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर आप दिया लगा रहे हो तो 1 साल तक लगातार आप कहाँ लगाओ? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा है शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा रहे हो, एक दिया लगातार 1 वर्ष तक लगाना है आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। दोनों जगह पे नहीं लगाना है, लगाना है आपको एक जगह पे। और तीसरा स्थान है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर आप दिया लगा सकते हो, अगर आपके घर के आसपास में कोई पीपल का वृक्ष है तो वहाँ लगा लीजिए। या तो चौथा है आंवले का वृक्ष के नीचे, आंवले का वृक्ष के नीचे। 5वां है वट वृक्ष के नीचे। और 6वां है भगवान शंकर जी के शिवलिंग, जहाँ पे आप भगवान शंकर जी का मंदिर है वहाँ शिवलिंग के सामने। और 7वां स्थान है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। इन 7 स्थानों में से आपको जहाँ लगे, जहाँ आपको सरल पड़े, वहाँ आप एक दिया लगातार 1 वर्ष तक, जब से शुरू किए हो तब से 1 वर्ष तक, उसी दिन तक एक दीपक लगाएं। कैसा भी दरिद्र व्यक्ति हो, कितना भी खाने के लिए कुछ नहीं हो, वो व्यक्ति जरूर, भोलेनाथ जरूर उसके हाथ पकड़ेगा और ज़रूर उसे ऊपर बिठाएगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे बताया कि रोग की मुक्ति के लिए उपाय। अगर कोई हड्डी का रोग हो गया है, मस्तिष्क का रोग हो गया है या नेत्र का रोग हो गया है, नेत्र से जुड़ी हो, हड्डी से जुड़ी हो या मस्तिष्क से जुड़ी हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। इसको करने से कैसा भी आपका हड्डी का रोग हो, नेत्र का रोग हो या मस्तिष्क का कोई भी रोग हो, वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको नीले कलर का एक पुष्प ढूंढना है। जो पारिजात का रहता है पुष्प, वो नीला कलर का रहता है। तो आपको क्या लेना है? नीला कलर का पुष्प, अपराजित का पुष्प, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, जो आप पुष्प लिए हो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है आपको? हल्दी डाल लीजिए। और अपने आसपास जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा करके भगवान नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है ना, एक पाँव नंदी जी का उठा रहता है, वहाँ उसको ले जा करके समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये रोग है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। भगवान शंकर जी उसको जल्द ही ठीक करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा है, या आप कहीं ठेला लगाते हो, कहीं सब्जी का दुकान लगाते हो जो चल नहीं रहा है, बहुत बंद पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं आता हो, तो इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इसको करने से आपकी दुकान में ग्राहक भी आएंगे, आपका फैक्ट्री जो बंद पड़ा हो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, और जहाँ आप सब्जी का ठेला लगाते हो वहाँ भी आपके ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बटकेश्वर महादेव का उपाय करें। बटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है और एक लोटा जल। आप एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर आप अपने आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और जा कर के बेलपत्री को ऐसे समर्पित कीजिए कि जहाँ आप बैठे हो तो डंडी का मुख उधर ही होना चाहिए। जैसे शिवलिंग सामने है, आप बैठे हो तो बेलपत्री जब समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो आपकी ओर हो। उत्तर में बैठे हो तो या दक्षिण में बैठे हो तो बेलपत्री का जो सामने वाला भाग है वो उत्तर की ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की डंडी हो आपकी ओर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बेलपत्री को समर्पित करना है और जो एक लोटा जल आप लेकर गए हो
उसको 7 बार करके धीरे धीरे, 7 लोटा जल नहीं समर्पित करना है, 1 लोटा जल को 7 बार में भगवान शंकर जी को पूरा समर्पित करना है। जैसे थोड़ा सा समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए, ऐसा करके आपको 7 बार में पूरा जल को समर्पित करना है। और भगवान शंकर जी से अपने मन की बात कहना है कि भगवान, हे बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये मेरा व्यापार है, मेरा ये दुकान है, मैं यहाँ लगाती हूँ, इसमें कोई ग्राहक नहीं आते, यह फैक्ट्री है जो चल नहीं रहा है, तो इसको आप कृपा करके चलाइए। तो भगवान शंकर जी आपकी ज़रूर सुनेंगे और कुछ ही दिनों में देखना, आपकी अगर दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री जो बंद पड़ी है वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस उपाय में बताया कि अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कहीं आप किसी पंडित के पास गए थे तो आपको बताया है कि यह ग्रह दोष आपके कुंडली में लगा है, तो उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। करना क्या है, आपको केवल भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल को अपने शरीर के 5 स्थानों पर लगाना है। पहला स्थान है आपके नेत्र, भगवान शंकर जी के पर चढ़े हुए जो जल है उसको पहले लगाए अपने नेत्र पर। दूसरा जगह है मस्तिष्क, जो भगवान शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको लगाए अपने मस्तिष्क पर। और तीसरा है आपके कर्ण, जो दोनों कर्ण है वहाँ लगाइए, कान में। और चौथा स्थान है आपके कंठ पे, कंठ मतलब जहाँ पे गला है, जो छोटा सा निकला हुआ भाग रहता है वहाँ पे लगाइए। और 5वां स्थान बताया अपने हृदय पे, जो शंकर जी पर चढ़े हुए जल है उसको इन 5 स्थानों पर जरूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके जो भी ग्रह दोष, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हो वो आपके अनुकूल होंगे और आगे से कोई भी ग्रह दोष नहीं होगा और कोई ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बात करते हैं एक और नए उपाय के बारे में, जो है अगर आप बहुत दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया, जिसको करने से आपके जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी कष्ट हो, वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। केवल 5 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेना है। क्या लेना है आपको? एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा ना हो और उसमें कोई छेद भी ना हो, ऐसा आपको एक बेलपत्री लेना है। और करना क्या है, उसको ले करके उसके बीच वाली पत्ती पर क्या लगाना है? शहद। बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है उसमें लगाना है आपको शहद। और साइड की दोनों जो पत्ती रहती है, जो छोटी छोटी 2 पत्ती और रहती है, उसमें लगाना है आपको घी। और उसको लेकर के चले जाना है आपके आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी भगवान शंकर जी का मंदिर हो, वहाँ लेकर चले जाइए। भगवान शंकर जी के मंदिर जाकर भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करिए। और जो आप घी और जो शहद लगे वाले बेलपत्री लेकर गए हो, उसको भगवान शंकर जी के सामने, जो जहाँ पे जलाधारी होती है जिस ओर, वहीं उस सामने में उसको चिपका दीजिए। ऐसा लगातार आप 5 सोमवार करके देखिए। आपके जीवन में जितना बड़ा भी दुख हो, जितना बड़ा भी कष्ट होगा, जितना बड़ा भी कोई दुख आगे हो जो कट नहीं रहा होगा, तो ज़रूर कटेगा और आपका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और जिस कारण से आप दुखी थे वह उसका निवारण जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आगे एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, इसको आप जरूर सुनना। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो नित्य प्रतिदिन, अगर आप भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो हाथ भगवान भोलेनाथ पकड़ते हैं और कभी छोड़ते नहीं हैं। आपके एक परिवार वाले होते हैं जो जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जो दोस्त यार है वो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास धन रहेंगे, तब तक वो लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो अगर आपके पास धन नहीं है, आपके घर में गरीबी स्थिति आ गई, तो हमेशा ऐसा होता है कि वो लोग साथ छोड़ ही देते हैं। तो इसको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आप भरोसा किसी पर मत करिए। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक आपके सब साथी हैं। जैसे ही आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो भरोसा हमेशा करना चाहिए भगवान शंकर जी पर। जो आपके पास धन रहे चाहे ना रहे, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे बंगला है, चाहे रहे या ना रहे, पर भगवान भोलेनाथ जो एक बार हाथ पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए रोज़ मंदिर जाइए, भगवान शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और हमेशा भोलेनाथ का नाम जप करिए, जिससे भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके सुख में, दुख में, सब में, और आपकी विपत्ति को ऐसे संपत्ति बना देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा।
तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब